नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ एम्पिरियल मनी इन्वेस्टमेंट से ही। उम्र भर गालिब यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, हम आईना साफ करते रहे। और ये ऐसा बहुत बार होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे हमेशा आता है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस क्वेश्चन को लेते हुए कि सर ये म्यूचुअल फंड डूब तो नहीं जाएगा, ये म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, ये सेफ्टी का स्टोरी इसके अंदर क्या है, ये सेफ तो है ना, बिकॉज हम आपको देख के पैसा दे रहे हैं। वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैं जिस भी प्रेजेंटेशन में जाता हूँ, जहां पे भी लोगों से बात करता हूँ, जब भी कोई नया क्लाइंट क्लोज होता है, जब भी नया क्लाइंट ऑफिस में आता है, ये क्वेश्चन पक्का पूछता है, साहब ये सेफ तो है ना। और इसी क्वेश्चन को आज हम लोग लेने वाले हैं। बट वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एम्पिरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। नाउ आपके पास क्या क्या ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के, पास समझने की कोशिश करता है। फिक्स डिपॉजिट मोस्ट सेफ है, बैंक में बिल्कुल सेफ है जी, कोई तकलीफ नहीं है। 1 लाख तक का आपको इंश्योरेंस होता था, अभी 5 लाख तक का है। उसके ऊपर अगर कुछ हो गया तो नोबडी नोज और उसका कोई गारंटी नहीं है। राइट, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, आप खुद रेट कर ले। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर मान के चलिए आपको आज का अभी इन प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 5% का, उसके ऊपर 2% और एडिशनल की मैं बात करता हूँ 7%। अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट रेट अगर दे रहा है सो वो सेफ है कंपेरेटिवली। लेकिन कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर मान के चलिए आपको 8, 9, 10, 11, 12 जैसे जैसे रिटर्न बढ़ते जाएगा, आपका पैसा वापस आने की गारंटी जो है वो कम होती जाएगी। तो वो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एफडी आप कहाँ कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप कौन से बैंक में कर रहे हो, रेप्यूटेड बैंक में कर रहे हो, गवर्नमेंट बैंक में कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे ही मतलब, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में बेसिकली लेट्स से कि आप उनको पैसा देते हो, वो पैसे से रोलिंग करते हैं, दूसरों को पैसा बैच पे देते हैं और फिर आपका पैसा जो है आपको वापस करते हैं। तो इसकी रेटिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिस्क्लेमर दिए होते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो कितनी सेफ है। बिकॉज अगेन फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन आपने मुझे किया वो है सेफ्टी के बारे में, तो हमको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि मेरी सेफ्टी कहाँ है। तीसरी बात आती है गोल्ड। नाउ गोल्ड इज सेफर, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो था, आप एक बार देखिएगा। उस वीडियो का नाम था यूजलेस बट यूजफुल। तो गोल्ड यूजलेस तो है लेकिन यूजफुल भी है, इन्फ्लेशन में बहुत काम में आता है। बट इसका रिटर्न कितना है लॉन्ग टर्म, अराउंड एक 7-7.5% के आसपास का रिटर्न है लॉन्ग टर्म एवरेज, जो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करता है नहीं करता है ये आपको समझना है। और अगर वो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए सेम ही क्या वेल्थ क्रिएशन करके देता है और वो रखे रखे किसके काम का है ये भी समझना बहुत जरूरी है। वो वीडियो पक्का देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। राइट नाउ आई एम कमिंग टू द अनदर पॉइंट कॉल्ड एज आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज। अभी साहब ये ना सीन क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो मेन काम है वो क्या है, आपको इंश्योर्ड करना। इन्वेस्टमेंट उसका काम है क्या, नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है 40 साल का कोई भी प्लान उठा के देख लीजिए, उसका इंडोमेंट प्लान अगर है उसका एवरेज रिटर्न साहब 5.65% का है। और सेफ्टी की जहाँ बात है 100% सेफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आपका, और लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है तो पैसा तो कोई डूबेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आपके पैसे का बैंड बजेगा, दैट इज फॉर श्योर। राइट नाउ अगेन हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं, वी आर कमिंग टू द स्टॉक्स। स्टॉक्स बहुत लड़े थे, nobody understands how actually stocks works. So many times some stocks works well, some stocks works bad. आपका जो पीस ऑफ माइंड उसका थोड़ा सा स्टॉक्स जो है वो लेके जाते हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि मुझे भी स्टॉक्स में जाना है या नहीं जाना है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली इज कम्स विद द म्यूचुअल फंड। नाउ हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, so mutual fund works in a very important way. And now coming to the point called as a mutual fund, and how mutual fund works is very important actually to understand. First, you invest the money into the pool of the money is coming into the एक particular fund में आते हैं, वहाँ से वो फंड मैनेजर वहाँ पे एक एक्सपर्ट बंदा रहता है जिसके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, वो उस पैसों को मैनेज करता है। इसके लिए आपको क्या करता है, सिक्योरिटीज़ जो है सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। राइट, और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये यहाँ पे एनएवीज जनरेट होती है, यहाँ पे रिटर्न जनरेट होता है। म्यूचुअल फंड मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री में जितने रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेगुलेटेड प्रोडक्ट इज अ म्यूचुअल फंड। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी का ना मतलब ये सर का जो ऊपर का स्काल्प आपको दिख रहा है पूरा मेरे सर का, यहाँ से लेके तो आपके आखिरी के सेल तक, सेल के आखिरी के कॉर्नर तक आप जा सकते हैं और डॉक्टर आपको उसकी पूरी रिपोर्ट दे सकता है कि उस सेल में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ था। राइट, एग्जैक्टली सेम व्हेनेवर यू वांट द रिपोर्ट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, द रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। बीच में कुछ 1-2 म्यूचुअल फंड के इश्यूज आए थे, फ्रैंकलिन का केस हम सबको पता है, लेकिन सारे पैसे लोगों को वापस हुए हैं।
वोलेटिलिटी इसमें पक्का रहती है, दैट इज फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आइदर वो म्यूचुअल फंड डेट का हो, लिक्विड का हो, इक्विटी का हो, वोलेटिलिटी रहती है, कंप्लीटली एग्री। लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि सेफ्टी का है, एंड मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द इंडस्ट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट इज अ म्यूचुअल फंड। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, ये आपके पैसे को आपके लिए काम पे लगाता है और आपको 2 पैसा ज़्यादा कमा के देता है। बीच में किसी की दलाली का स्टोरी नहीं रहता है, बीच में किसी के मार्जिन का स्टोरी नहीं रहता है, बीच में किसी एनबीएफसी अपने पास सेफ्टी मार्जिन रखे फिर आपको कुछ तो भी वापस करे, वैसा स्टोरी नहीं होता है। इट इज़ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, और इसकी पूरी ओनरशिप आपकी होती है, किसी और की नहीं होती है। एनबीएफसी के पास पैसा दे तो ओनरशिप किसकी? एनबीएफसी की, आपकी नहीं है। आपने सिर्फ एफडी की, आपको वापस देगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ओनरशिप आपकी है, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली पैसे आपकी जेब में है, और जो पैसा आपकी जेब में वो आप कभी भी निकाल सकते हो। भारत के किसी भी कॉर्नर में आप जाके, कैम्स और कार्वी के ऑफिसेस है, पैन इंडिया है, आप कहीं पे भी जाके किसी भी म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन का सिग्नेचर करके उसको दे दीजिए, 4 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इक्विटी फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डेट और लिक्विड की बात है, वहाँ पे 1 दिन में आ जाते हैं। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, इवन मेरे जैसे लोग जो इस इंडस्ट्री में है, आपकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर भी नहीं है जी। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं, आपके पैसा किसी के लॉक इन में नहीं है, आपका पैसा किसी और के पास नहीं है, आपके पास है। और जब मेरा पैसा मेरे पास है, मतलब ओनरशिप मेरी है, और दैट इज हाउ इट बिकम्स मोर सेफर इंस्ट्रूमेंट टू रियली इन्वेस्ट इन। बिलीव मी, दिस इंस्ट्रूमेंट इज रियली गुड, इसकी लिक्विडिटी अमेजिंग है। मैं हमेशा एक एग्जांपल मेरे सारे टॉक्स में बोलता हूँ, आज आपको भी बोलता हूँ। सबसे फ्लेक्सिबल चीज़ क्या है? रबर। और रबर से ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड। आपको जैसा चाहिए, जितने टाइम के लिए चाहिए, जितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, ये मोल्ड होता है। अब जब आपकी रिक्वायरमेंट बताइए कि मुझे ऐसा ऐसा करके चाहिए, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में ये वैसा वैसा करके देता है, एंड दैट इज हाउ आई रियली लव दिस इंस्ट्रूमेंट। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट इन द इंडस्ट्री, इन द वर्ल्ड ऑल्सो। So please do subscribe this channel, and please drop any kind of question whatever you have about the safety of a mutual fund. It is one of the most safest instrument in the industry for your investment options. Thank you very much for watching this video, but do comment on the comment box, do like this video if you really like it, and do let us know that any single question जो भी आपके पास होगा इस safety के लिए, we are here to really address it. Thank you very much.